कुल मिलाकर देखिए, एग्जिट पोल के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसने बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों ही पार्टियों के चेहरे पर खुशी ला दी है। बीजेपी जहां मध्य प्रदेश में वहां पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, तो कम से कम छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित है। तो पटाखे बेकार तो नहीं जाएंगे, लेकिन कहां से खुशी और कहां से गम वाली स्थिति आएगी इन दोनों ही पार्टियों के सामने, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपने तमाम सहयोगियों के पास हम सबसे पहले चलते हैं, जयपुर लेकर चलते हैं। अर्पिता आर्या हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अर्पिता, सुबह का सियासी मिजाज क्या बताता है जयपुर का? हवा महल की हवा किस ओर बहती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त? बिल्कुल चित्रा, देखिए एग्जिट पोल में थोड़ा सा एज जरूर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में आखिरी बॉल तक आप मैच रोमांचक रहता है, वैसे ही यहाँ पर भी नजर आ रहा है आखिरी गेंद तक। यानी जब तक अब धीरे धीरे रुझान उसके बाद परिणाम सामने नहीं आ जाते तब तक उतना ही इंटरेस्ट यहाँ पर बना रहेगा। लेकिन इन सब के बीच जिस जगह पर मैं हूँ, जयपुर, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि जो विधायक है वो अपना सर्टिफिकेट जीतने के बाद लेकर सीधे जयपुर पहुंचे। तैयारी है कि रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं, तैयारी है कि हेलीकॉप्टर और ये सब तैयार किए गए हैं, क्योंकि अब नजर होगी थर्ड जो निर्दलीय हैं उन पर भी, अपने विधायकों को भी समेट कर रखने की, क्योंकि ये चैलेंज जरूर दिख रहा है यहाँ पर। अगर एग्जिट पोल को हम देखें तो बहुत, अगर वोट शेयर में देखें 1% का अंतर नजर आ रहा है, जो ये दिखाता है कि यहाँ पर इस समय हर इंसान अपना खेमा जो है मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक और चीज जल्दी से मैं आपको बता दूं चित्रा, क्योंकि अगर मतदान प्रतिशत को देखें तो जब भी मतदान कम हुआ है, 20 साल के अगर ट्रेंड को उठाकर देखिए, जब भी मतदान कम हुआ है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, लेकिन इस बार मतदान ज्यादा हुआ है। क्या ये संकेत पिछली चीजों को रिपीट करेगा? राज रिवाज क्या रहने वाला है, रहेगी नजर इस पर चित्रा। अब सुबह सुबह आपकी इन लाइनों ने बीजेपी के खेमे में खुशियां जरूर ला दी होंगी। अगर बीजेपी के नेता सुबह सुबह आज तक जितने भी लोग देख रहे होंगे कि मतदान प्रतिशत के हिसाब से किसकी जीत और किसकी हार, लेकिन अशोक गहलोत की अपनी जादूगरी की तैयारी है, तो दूसरी तरफ सतीश पुनिया और दूसरे बड़े नेता राजस्थान में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। कुमार कुणाल का जल्दी से रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयपुर से ही। कुमार, सबसे ज्यादा पेच इसी राजस्थान को लेकर फंसा हुआ है, 199 सीटें, दोनों तरफ के अपने अपने दावे, लेकिन ये जो सुबह 3 बजे तक वसुंधरा राजे की ओर से बैठक की गई है, उसमें क्या संकेत दिए गए हैं अपने तमाम नेताओं को? बैठक से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, बिल्कुल साफ है, क्योंकि चूंकि लड़ाई बहुत करीबी है और आपने कहा कि 199 सीट है और दोनों पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो 99 के फेर में फंसने वाली है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इसीलिए दोनों खेमों में देर रात तक बैठकों का दौर चला है, जहां अशोक गहलोत ने तमाम अपने उम्मीदवारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रात 12 बजे तक लगभग बैठक की है। वहीं वसुंधरा राजे 3 बजे तक बैठक कर रही थी। जो माना जा रहा है कि इस बार हालांकि घोषित नहीं किया है कौन बनेगा मुख्यमंत्री बीजेपी ने, लेकिन वसुंधरा राजे को पता है कि ये मामला जो है अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं वाला हो सकता है। इसीलिए उनके अपने कांटेक्ट से निर्दलियों में उनकी अपनी पैठ है, ऐसे निर्दलियों से खास तौर पर संपर्क साधा जा रहा है जो वसुंधरा के करीबी बताए जाते हैं। तो कोई इस बार मौका नहीं चूकना चाहती हैं। वसुंधरा राजे को पता है कि उनके लिए मुश्किल है, उन्हें इस बार सीधे सीधे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया गया। बाकी चुनौतियां हैं पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। तो पार्टी के अंदर वाली जो चुनौती है, अगर मामला करीबी होता है, कुछ विधायकों को जोड़ने की जरूरत पड़ती है, तो कितना निजी तौर पर वसुंधरा राजे किन किन विधायकों को ला सकती हैं और कौन विधायक कहें कि आपके साथ हम खड़े हैं, आप मुख्यमंत्री बनेंगी तभी हम आपको समर्थन देंगे। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके की कोशिश इस समय सीधे सीधे जयपुर में और बाकी दोनों पार्टियों की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों की तरफ से। कुल मिलाकर गुलाबी नगरी का मिजाज क्या है ये तो आपने बता दिया है, लेकिन गुलाबी मन अभी किसी का दिखाई नहीं दे रहा है। दावे तो दोनों ही ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन आखिरी तक ये समझना मुश्किल होगा कि राजस्थान की सत्ता का ताज किसके सिर पर सज रहा है।